यूपी की हर धड़कन हर आवाज सबसे पहले सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज 91 पर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर, 31 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली से तबाही। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, उत्तर प्रदेश में आज से नया नियम लागू। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में सोमवार 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत हो गई है। यूपी पंचायत चुनाव मतदाता सूची से 1.25 करोड़ नाम हटेंगे, एआई ने पकड़े डुप्लीकेट वोटर। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार करीब 1.25 करोड़ वोटर मतदाता सूची से बाहर होंगे। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025, 44,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू। उत्तर प्रदेश में 44,000 से अधिक होमगार्ड पदों को भरा जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की संभावना है। शिक्षा मित्र से नियमित शिक्षक बने कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, 38 जिलों में नहीं पहुंचे आदेश। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 28 मार्च 2005 से पूर्व जिन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, जो शासन के विभिन्न शासनादेश का अनुपालन करते हुए समय समय पर हुई विभिन्न भर्तियों में शिक्षक बन गए हैं। अब 21 व 22 सितंबर को होगी प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा। आयोग ने जारी किया संशोधित कैलेंडर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर में संशोधन करते हुए परीक्षा योजना भी जारी कर दी है। कानपुर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, सरेराह चले जूते चप्पल। यूपी के कानपुर में भाजपा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में रविवार दोपहर भिड़ंत हो गई। मेस्टन रोड पर सरेराह दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जूते चप्पल और लात घूंसे जमकर बरसाए। असिस्टेंट प्रोफेसर और बीईओ भर्ती की तैयारी, आयोग जल्द जारी कर सकता है विज्ञापन। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 नई भर्तियां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। आयोग किसी भी दिन इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन जारी कर सकता है। चंदौली जिला अस्पताल में खुलेगा कैंसर सेंटर, पीड़ितों को नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहरों की ओर। कैंसर पीड़ितों के लिए ये उपयोगी खबर है। चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल में डे केयर सेंटर स्थापित होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से गैर संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNCD के तहत ये पहल की गई है। यूपी में कारतूसों का उत्पादन करेगी अडानी की बड़ी कंपनी। सेना के लिए रोबोट और मिसाइल बनाने का भी लक्ष्य। अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस कानपुर में स्थापित अपने संयंत्र में कारतूसों के उत्पादन में बढ़ोतरी करेगी। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के नारे को बुलंद करने वाली अडानी डिफेंस वर्तमान में कई सैन्य उपकरणों का उत्पादन कर रही है। LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, 51 रुपए तक घटे दाम। दिल्ली मुंबई में अब नया रेट। सितंबर की शुरुआत में एक अच्छी खबर सामने आई है और LPG गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में 51.50 रुपए तक की कटौती की है। हालांकि इस बार भी 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। जीजा बना फर्जी दरोगा, साले को बनाया फॉलोअर, 5 साल तक जमकर की ठगी, ऐसे हुआ भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक फर्जी दरोगा और उसके साले को सजेती पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी आजाद सिंह नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूल कर रहा था। उसके पास से फर्जी ID, एयर पिस्टल और पुलिस की वर्दी बरामद हुई है। शबाना आजमी ने आजमगढ़ में पिता कैफी आजमी की विरासत को किया याद, कही ये बात। फिल्म अभिनेत्री व पूर्व राज्यसभा सदस्य गृह प्रवास के तीसरे दिन रविवार को मेजबा वेलफेयर सोसाइटी के सचिव नम्रता गोयल के साथ निजामाबाद के परसाहा गांव पहुंची। सिने तारिका ने जनपद में बड़ी रेल लाइन के लिए संघर्ष करने वाले अपने पिता जाने माने शायर व गीतकार स्वर्गीय कैफी आजमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाले हरिमंदिर पांडे व उनके स्वजन से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बताया जुगाड़ आयोग, पूछा वोट चोरी के 17,000 सबूतों पर क्यों खामोश है इलेक्शन कमीशन। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत के चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार और चुनाव आयोग को वोटों की हेराफेरी के मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता को फंसाने वाली अखिलेश दुबे की करीबी महिला कन्नौज से गिरफ्तार। पुलिस अधिवक्ता अखिलेश दुबे की करीबी महिला को कन्नौज के थाना ठटिया के एक गांव से रविवार को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार पीड़िता ने महिला के खिलाफ गाली गलौज मुकदमे में फंसाने की धमकी व रंगदारी वसूलने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आगरा के पेठे का स्वाद हो सकता है फीका,
500 करोड़ के बिजनेस और हजारों नौकरियों पर गहराया संकट। आगरा शहर जितना ही अपने ताजमहल के लिए फेमस है, उतना ही वह अपने पेठे के लिए भी जाना जाता है। लेकिन अब आगरे के पेठे का स्वाद कुछ फीका हो सकता है, क्योंकि वहाँ के लोकल दुकानदार और फैक्ट्रियां खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में बढ़ते प्रदूषण के चलते ताज ट्रेपेजियम जोन में स्थित सभी पेठे की यूनिट को वहां से हटाने का फैसला किया है। स्पा में सजा था जिस्म का धंधा, अंदर का नजारा देख उड़े पुलिस के होश। QR कोड से वसूलते थे पैसे, 9 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस ने एक स्पा सेंटर में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 4 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला रोहनिया थाना क्षेत्र का है। यूपी STF की बड़ी कामयाबी, उन्नाव में वन्य जीव की तस्करी करने वाली 2 महिला गिरफ्तार, सैकड़ों प्रतिबंधित पक्षी बरामद। उत्तर प्रदेश की STF को वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। 31 अगस्त को स्पेशल टास्क फोर्स STF ने अंतर्राज्यीय वन्य जीव तस्करी गिरोह की 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है। योगी सरकार ने महज 10 माह में 13 लाख से अधिक निर्धन परिवारों को जीरो पॉवर्टी से जोड़ा। योगी सरकार ने महज 10 माह में प्रदेश के 13 लाख से अधिक निर्धन परिवार को गरीब से मुक्त कराने के लिए जीरो पॉवर्टी अभियान के लिए चिन्हित किया है, जो योगी सरकार के गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एक नई मिसाल बन गई है। मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव की विशेष जिम्मेदारी अपने भतीजे आकाश आनंद और सांसद गौतम को सौंपी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की विशेष जिम्मेदारी रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और अपने भतीजे आकाश आनंद, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम तथा पार्टी की बिहार इकाई को सौंपी। फौजी से मारपीट मामले में आया नया मोड़, 2 दरोगाओं पर दर्ज हुआ केस। अतरौली में फौजी भाइयों के साथ मारपीट में चौकी इंचार्ज समेत 2 दरोगाओं पर भी मुकदमा पंजीकृत हो गया है। ये मुकदमा फौजी की पत्नी की तहरीर पर लिखा गया है। अतरौली के नगाईचपाड़ा निवासी अजीत सिंह बीते शनिवार को अपनी पत्नी के साथ बाजार गए हुए थे। वहां अपने दोस्त की एक समस्या पर उनके साथ मंडी चौकी चले गए। चौकी में चौकी इंचार्ज से उनकी कहासुनी हो गई, मामला मारपीट तक पहुँच गया। पति और प्रेमी दोनों पुलिस वाले, लवर को कमरे में छिपाती कुशीनगर की महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ जब एक शादीशुदा महिला कांस्टेबल अपने प्रेमी के साथ कमरे में थी, तभी उसका पति वहां पहुंच गया। इस दौरान वहां हंगामा शुरू हो गया। आगरा में नकली दवा का बड़ा खुलासा। यूपी के आगरा के गोगिया मार्केट फब्बारा स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी से बड़े पैमाने पर नकली दवाओं का अवैध कारोबार होता था। पुलिस ने संजय बंसल, उनके भाई मुकेश बंसल और भतीजे सोहित बंसल को गिरफ्तार किया है। मथुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात, सड़कों पर बह रहा यमुना का पानी, कई कॉलोनियां जलमग्न। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से लगातार ऊपर बढ़ने लगा है। जिले में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं, कई गांव टापू बन गए हैं। ग्रामीण अपने गांव की सुरक्षा के लिए बोरियों में मिट्टी भरकर गांव के चारों ओर लगा रहे हैं, ताकि गांव में पानी ना घुसे। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि ग्रामीणों की कोई भी जुगाड़ काम नहीं कर रही है। रविवार को तड़के 4 बजे से 4 घंटे हुई तेज बारिश ने और खतरा बढ़ा दिया है। इससे लोगों की धड़कनें और बढ़ने लगी हैं।